सबों को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबों को जय मसीह की। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग भले चंगे हैं और हम लोग को परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया कि हम लोग दोनों बहनें यहाँ पे आकाश और पृथ्वी यहाँ जो विराजमान है, जो बनाने वाला परमेश्वर है और उसी की सृष्टि है और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग बाइबल लेके आए हैं कि कुछ हम लोग सीखे जाने। और आज हम लोग बाइबल से होके जाएंगे और आज हम लोग भजन संहिता का पद को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहेंगे कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है और कितना प्रेमी है और हम लोग का हर समय रखवाला करता है। तो आइए इसमें हम लोग वचन को पढ़ेंगे, जो कि शायद आप कई बार सुने होंगे, लेकिन ये वचन परमेश्वर कहता है आप जितने बार परमेश्वर का वचन को तुम पढ़ोगे उतने बार नया नया रेवलेशन के साथ आप आशीष को पाओगे। तो आज ये बहुत ही साधारण वचन है जो कि आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। और ये बहुत ही सुंदर वचन है और ये दाऊद के द्वारा लिखा गया ये वचन है। और ये वचन जब दाऊद लिख रहे थे तो हम लोग उसका कहानी को जानते हैं कि दाऊद एक चरवाहा था और परमेश्वर ने उसे कैसे खड़ा किया, एक चरवाहा को राजा बनाया। तब वो जब वो राजा बना ना, तो ये वचन को वो लिख रहे हैं और वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और वो कहते हैं मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि वो बैकग्राउंड को जानता था कि जब एक चरवाहा अपना गाय, अपना बैल, अपना भैंस को कहीं अगर चराता है तो वो कोई चट्टान में या फिर जहाँ पे घास नहीं रहता वहाँ पे नहीं लेके जाता है, लेकिन चरवाहा जानता है कि इसका पेट को भरना है और वो हरी हरी जहाँ पे हरियाली रहती है, जहाँ पे घास रहती है, जहाँ पे पत्ते अच्छे रहते हैं, वहाँ पे लेके जाता है एक चरवाहा। उसी का दृष्टांत को यहाँ पे प्रस्तुत करते हुए दाऊद राजा, जब वो राजा बन गए थे उस समय वो लिखते हैं और ये प्रस्तुत करते हैं परमेश्वर को, इंडिकेट करते हैं परमेश्वर को और वो बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और जब मेरा परमेश्वर यहोवा जब चरवाहा है तो आप अमेजिंग या सोच सकते हैं या बहुत ही अद्भुत चीज़ है जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा राजा अगर चरवाहा होगा तो हमें क्या चीज़ का घटी होगी, क्या चीज़ का घटी होगी, कुछ चीज़ का, ना धन, ना दौलत, ना खाना, ना पीना, ना कपड़ा, ना लहता, ये सारी चीज़ हमें प्रभु की ओर से हमें प्राप्त होगी। और वो वही चीज़ कहते हैं कि मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, मतलब वो सारी शांति, सुख, आनंद हमें परमेश्वर हमें देती है और वो मुझे भलाई की चीज़ों को हमें प्राप्त कराती है। और तीसरा में लिखा हुआ है वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरा अगुवाई करता है। मतलब अगर उसमें इतना शक्ति है कि मरा हुआ चीज़ या मुरझाया हुआ चीज़, अगर हम पेड़ पौधा में पानी डालते हैं मुरझाया हुआ रहता है तो उसमें कैसा एक नई जान आती है, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि उसमें कुछ उल्लास आता है। उसी प्रकार यहाँ पे दाऊद बोल रहे हैं कि अगर हम कितनों संकट में रहें, कितनों मुसीबत में रहें, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हारे जी में जी लाऊंगा। और ऐसा कब होगा? जब हम लोग परमेश्वर का वचन को हम लोग अपने अंदर वो ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर ये हमें परमेश्वर देंगे। और धर्म के मार्ग में वो अपने नाम का निमित्त मेरा अगुवाई करता है। अगर आप परमेश्वर के लिए हृदय को रखते हैं तो परमेश्वर आपको वो सारी चीज़ें जो दुनिया की या स्पिरिचुअली परमेश्वर हमें प्रोवाइड करेगा। और वो कहता है मैं तुम्हें अगुवाई करूँगा और तुम जाओ और सुसमाचार को सुनाओ, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें मैं दूँगा, ऐसे कहता है। और 4 में कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दाऊद कहता है कि वो राजा थे वहाँ पे और उस समय कहते हैं कि चाहे कितना भी मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डरूंगा नहीं। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। एक राजा होने के नाते हम लोग देख सकते हैं कि राजा को कई प्रकार की समस्या या फिर दिक्कत होती है, क्योंकि कब कोई उस पर अटैक कर दे, क्या कर दे, कब उसको जहर दे दे या कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि मैं नहीं डरूंगा,
मतलब रात का यहाँ बोलता है कितना भी बड़ा अंधकार आए मैं नहीं डरूंगा, कहता है। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा मेरे पास है, और जो आकाश और पृथ्वी को बनाया वो मेरे पास है, तो मैं क्यों डरूंगा, ऐसे कहता है। और उसी का अगर बी पार्ट में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और कई बार हम लोग डरते हैं कि हमारे ज़िंदगी में समस्या आएगी, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी, तो हम प्रभु के सामने नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ कहता है प्रभु तेरे हमको जब समस्या आती है, जब हमको मार पड़ती है, तकलीफ पड़ती है, तो मुझे शांति मिलती है। शांति कैसे मिलती है? क्योंकि जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है परमेश्वर के सामने हम लोग जाते हैं, तो वो शांति को दाऊद राजा यहाँ पे महसूस कर रहे हैं और बोलते हैं कि दुख के समय में भी हमें दर्द नहीं होता है, लेकिन हमें शांति मिलता है, आनंद मिलता है, मैं नाचता हूँ, गाता हूँ, वो ऐसे बोलते हैं। तो बहुत ही अद्भुत वचन है जो कि दाऊद परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये लिखे हैं, और वो हम लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को कैसे करेज हार्ट रह के जीना है। ये संसारिक चीज़ों पे डूब नहीं जाना है, लेकिन हमें करेज हार्ट करके रहना है। जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश, उसके जैसा किंगडम कोई भी, 3 राजा थे, तीनों राजा में ये सबसे अच्छा उनका किंगडम रहा। ये रीज़न है कि वो परमेश्वर को उन्होंने प्रथम स्थान दिया। और यहाँ पे 5वां में कहता है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अरे सताने वाला रहता है तो हम लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु हमको ये सता रहा है, लेकिन कहता है कि मेरे सताने वाले के सामने तू मेज बिछा देता है प्रभु, रास्ता खोल देता है प्रभु, तूने मेरे सिर पे तेल माला है। जब कोई हमें मसाज करता है तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना सुकून लगता है। तो वही चीज़ परमेश्वर बोलते हैं कि मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद होता है, ऐसे बोलते हैं। और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, और बोलता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मतलब मुझे आपको धन्यवाद कहने के लिए मेरा हृदय खुश के साथ, आनंद के साथ, बहुत ही उल्लास के साथ उमड़ रहा है। ये चीज़ परमेश्वर को वो दाऊद राजा बोलते हैं, और वो बोलते हैं निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। ये बहुत ही पावरफुल वचन है। और यहाँ पे कहता है कि निश्चय वो अपने में दृढ़ रखता है, बोलता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी। तो आप भी अपने साथ ये वचन को दोहराएं और बोले कि मेरे साथ हमेशा भलाई रहेगा, करुणा रहेगा, मेरे साथ हर वो आशीष चीज़ रहेगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है। जो दाऊद राजा यहाँ पे अंगीकार कर रहे हैं और अपने आप में वो आशीष को रिसीव कर रहे हैं, और बोलते हैं ये मेरे सामने ये रहेगा। और कहता है कि और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं पता नहीं प्रभु हम आपके साथ रह पाएंगे कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में कैसी समस्या आएगी, हम आपसे भटक जाएंगे। लेकिन दाऊद का यहाँ विश्वास हम लोग देख सकते हैं। वो कहता है कि हे प्रभु मैं आपके धाम में, आपके चरण में, आपके सम्मुख में मैं सदा रहूँगा। तो दाऊद का विश्वास को हम लोग देख सकते हैं। तो आज भी हमें निर्णय लेने का ज़रूरत है कि कहीं मेरे जीवन में समस्या आती है तो हम डगमगा तो नहीं जाते हैं, या परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बना रहता है। और आज आप भी ये मिल के कह सकते हैं कि प्रभु कुछ भी हो जाए हम आपके साथ रहेंगे, आपको हम प्रार्थना देंगे, आप से हम प्रार्थना करेंगे, आपके सम्मुख रहेंगे, आपके चरणों तले रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। जो दाऊद राजा हम सबों को इस वचन के द्वारा ये बताना चाह रहा है। तो आज भी आप एक एप्लीकेशन या फिर आप अपने जीवन में ये लागू कर सकते हैं कि प्रभु आप निर्णय ले सकते हैं और बोल सकते हैं प्रभु आपके साथ हम हमेशा रहना चाहते हैं, मुझे अगुवाई कीजिए, मुझे आशीष दीजिए और मेरे जीवन में करेज होने पाए, जो कि दाऊद का जीवन में हम लोग देख सकते हैं। प्रियो, आज यही चीज़ हमसे आपसे ये वचन बात करना चाह रहा है। हम आशा करते हैं कि ये वचन आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी बहुत आशीष का कारण रहा है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष देवे। फिर से सबों को